गौ माता सेवा ट्रस्ट करोल बाग की तरफ से मैं श्री राम ट्रस्ट के कार्यालय चीफ श्री नरेंद्र जनोटी जी, कार्यालय मंत्री श्री संदीप मिश्रा जी, IIFT के चेयरपर्सन आदरणीय माननीय श्री रतनदीप लाल जी और बालकनाथ मंदिर की पीठाधीश्वर गुरु माँ और हम सबकी आदर्श और हम सबकी मार्गदर्शक माँ योगेश्वरी देवी जी और राजेश्वरी माँ राजेश्वरी जी एवं हमारे प्रिय भाई श्री आशीष मिश्रा जी, इन सबको हम गौ माता सेवा ट्रस्ट की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा का निमंत्रण देने आए हैं। इस कथा का आगाज करके जो कि 15 दिसंबर 2023 से 23 दिसंबर 2023 तक श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा एवं दिव्य दरबार और उसी के साथ संतों का महाकुंभ दिल्ली में, और वो भी देखिए ऐसी राम कथा दिल्ली में होने जा रही है अजमल खां पार्क करोल बाग के अंदर, जिसमें हजारों लोग हजारों की संख्या में श्रवण करेंगे इस कथा का और समझेंगे क्या महत्व है परिवार का। यूथ जुड़ेगा संस्कारों से, यूथ जुड़ेगा सनातन धर्म से और एक ही उद्देश्य के साथ कि गाय को राष्ट्रीय माता कैसे बनाया जाए। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ऐसा मानता हूं कि अगर हम सब हिंदुस्तानियों ने मान लिया कि गाय हमारी राष्ट्रीय माता है तो हमें किसी से कहने की जरूरत नहीं कि गाय को राष्ट्रीय माता बनाओ, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमें यह मानना पड़ेगा कि गाय हमारी राष्ट्रीय माता है। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से कि अगर गाय हमारी राष्ट्रीय माता है और हम कहते हैं भारत हमारी माता है, तो गांधी जी हमारे पिता कैसे हुए? इसीलिए गाय को राष्ट्रीय माता बनाने की इस मुहिम में आप मां राजेश्वरी जी, आशीष जी, रतनलाल जी और संदीप जी और हम सबके साथ जुड़े और इस अभियान में हमारा साथ दें। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। भारतवर्ष में हिंदू सनातन धर्म को जैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, बड़ी हिम्मत की और गर्व की बात है हमारे लिए, भारत देश के लिए। और गौ माता को जो राष्ट्रीय दर्जा के देने के लिए लड़ाई और अभियान चला दिया है, देश के कोने कोने में एक दीप जल चुका है और एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ी क्रांति हमारे भारतवर्ष में आने वाली है। गुरु माँ हमारे साथ है, पुनीत जी को, पूरी टीम जी को वो शुभकामनाएं देने आई है। और राम कथा जो होने जा रही है 15 दिसंबर से राम वाटिका में, उनके लिए क्या विचार रखती है, इन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो राम कथा हो रही है इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नाम भूल रही हूँ, पुनीत जी। हम चाहते हैं कि इसी तरह जो हमारी युवा पीढ़ी है इसी तरह काम करे हमारे सनातन के लिए, सनातन संस्कृति के लिए और गौ माता के लिए, जो माँ हमारी गलियों में ढूंढ रही है, कूड़े के ढेर में जाकर अपना भोजन ढूंढ रही है और गाड़ियाँ भर भर कर जो कुचड़ खाने में जा रही है। तो इस तरह जब सब मिलकर हम एक होंगे, एकत्रित होंगे, तो निश्चित रूप से हमारी माँ भी बचेगी और हमारा सनातन भी बचेगा, सनातन संस्कृति भी बचेगी। देखने वाली बात यह है जो क्रांति अब चली है, इस क्रांति का क्या रूपरेखा बनती है। हमारे साथ जाने माने हम निर्देशक कहे, कोरियोग्राफर कहे, डांसर कहे, कलाकार कहे, बहुत सारे खिताब आपके नाम हैं और चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है जो राम कथा होने जा रही है ये सफल बनाने में आपका एक बड़ा योगदान है। क्या विचार रखना चाहेंगे आज मैं ये विचार रखना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा प्रयास है और हमारे साथ तो पूरे यूथ ही जुड़े हैं जो भी 12वां पास करके आते हैं। तो हम ये आपका ये सारा इनविटेशन, निमंत्रण पत्र सब युवाओं को भी देंगे कि जो पाश्चात्य संस्कृति में आप बह रहे हैं उसमें कुछ नहीं रखा है। जो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है उस पर आप ध्यान दीजिए और जो भी चीज़ें हैं आप सनातन धर्म के हिसाब से आप अगर चलेंगे तो आप जीवन आपका सफल होगा। वह हमारे साथ है आशीष जी। आशीष जी कथा को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा। बहुत बड़ी बात है कि लंदन जैसे शहर में आपने कथा का आयोजन किया और फिर से कुछ ना कुछ एक बड़ा रूप आप लेते रहते हैं धार्मिक और सनातन धर्म को जिस हिसाब से आप आगे बढ़ा रहे हैं, क्रांतिकारी है आप। क्या कहना चाहिए जो पुनीत गोयल जी ने गौ माता सेवा ट्रस्ट ने एक अलग जगह है, इससे परिवर्तन होगा या नहीं होगा? क्या मानना है आपका? नहीं, परिवर्तन बिल्कुल होगा और पुनीत भाई जैसे लोगों का जन्म भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हुआ है, इसीलिए कि ये इस अलग को जगाए। अलग देखिए सब में होता है, राम हम सब में, संतों में भी है, हम में, सब में। जरूरत है तो बस इस राम से उसका परिचय कराना। और इस चीज़ के लिए पुनीत भाई जैसे कॉरपोरेट के लोग जब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो लोगों को उस भाषा में समझा पाएंगे जो कहीं ना कहीं आज की डेट में यूथ समझता है कॉरपोरेट भाषा। और क्या कहना चाहेंगे
पुरी जी, इतनी कम उम्र में आप राम कथा भी कर रहे हैं और सैकड़ों लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, क्या परिवर्तन मानते हैं कि इस राम कथा का क्या संदेश आएगा? क्योंकि कथा कराने के लिए तन, मन और धन की आवश्यकता होती है, कैसे करेंगे, ये जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? देखिए, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। आपने कई सवाल एक साथ पूछ लिए राजन जी, तो मैं पहले तो ये बताता हूं आपको कि राम कथा क्या है और हमारा उद्देश्य क्या है। राम कथा सिर्फ राम से नहीं बनी, कथा कभी एक कैरेक्टर से नहीं बनती है। हमें समझना पड़ेगा पहले कि राम कथा को राम कथा बनाने में श्री राम के परिवार का क्या योगदान था, क्योंकि परिवार के बिना कोई भी कहानी पूरी नहीं हुई, चाहे फिल्म उठा लीजिए चाहे नाटक उठा लीजिए। हमने राम को जाना, क्या श्रुत कीर्ति, मांडवी, इनके दर्द को पहचाना, इनका दर्द, इनका जो है योगदान, बलिदान कितना अतुल्य रहा है। आप सोचिए, चलो मां सीता का हमने माना कि रावण उठा के ले गया, ये समाज ने देखा, लेकिन उर्मिला का क्या? भरत जी सामने है, कुटिया में है, पति 1 फीट का गड्ढा करके जीवन व्यतीत कर रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रही, उसका बलिदान देखिए। ये बलिदान जब हम अपनी माताओं बहनों तक पहुंचाएंगे, मैं किसी सीरियल का प्रॉपर नाम नहीं लेता, लेकिन सीरियल में जो दिखाया जाता है किस सनातन धर्म के परिवार में होता है कि एक बहन से शादी करी, दूसरी से अफेयर करा, फिर उसको छोड़ दिया, फिर उसकी भाभी से रिलेशन। ये पाश्चात्य संस्कृति है। कोई बंदा एक बताए कि ऐसा हिंदुस्तान के किसी परिवार में नहीं है। हमारे परिवारों में विष घोला जा रहा है, हमारी यूथ में जहर घोला जा रहा है, और इसे हमें समझना पड़ेगा, इस यूथ को समझना पड़ेगा। गोलोक धाम में जब हवेली खाटू वाली का निर्माण होगा तो वहां पे आधुनिक गौशालाएं होंगी, गौशालाओं का एक कॉरिडोर होगा जिसके साथ यूथ अपनी सेल्फी डालेगा, कहीं ना कहीं विदेशों तक हमारी बात पहुंचेगी, दर्द पहुंचेगा गौ माता का। देखने वाली बात ये है कि कितना परिवर्तन वास्तविकता में भूतल पे होता है या नहीं होता है। और हमारे साथ शर्मा जी भी है, शर्मा जी से पूछते हैं। शर्मा जी, पुनीत जी की बातों से आप प्रभावित हैं या 6 दिन के बाद सिर्फ वही हाल रहेगा हमारे भारतवर्ष में गौ माता को लेकर? नहीं, पुनीत जी जैसे युवा आज सनातन धर्म के बचाव में आए हैं। ये राम कथा, भागवत कथा, ये तो एक समझ लीजिए बहाना है। मूल उद्देश्य तो है सनातन को विश्व में पुनर्जागरण करना, पुनर्स्थापना करना। गुरु माँ श्रद्धे, राजेश्वरी देवी जी, रतन भाई, अपने आशीष मिश्रा जी, संदीप मिश्रा जी, ये सब हम और मैं, पुनीत जी, हम सब तो इनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, इनकी प्रेरणा ले रहे हैं। और इसी प्रकार जिस प्रकार हिंदू धर्म पिछले 1000 वर्ष से अत्याचार सहता आ रहा है और आज भी हम जीवित हैं और पूरे शक्ति के साथ जीवित हैं, उसके पीछे इन जैसे महानुभावों की शक्ति है। और सबसे बड़ी बात है, गौ माता की शक्ति है। उनकी शक्ति से ही प्रेरित होके 1000 वर्ष की गुलामी के बाद भी सनातन धर्म पूरे विश्व में आज भी चमक रहा है, सूर्य के समान। शिवानी, सबसे पहले मैं आपको पूरा परिचय जानना चाहूँगा। जय श्री राम सभी भक्तों को, साथियों को। अपना परिचय देने से पहले मैं राजन राय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और हमेशा ही हर वीडियो में करता हूं कि सनातन का जहां काम होता है, जहां गंगा का काम होता है, जहां गौ का काम होता है, राजन राय अपने सारे व्यापारिक काम छोड़ के हमारी न्यूज़ कवर करता है। बहुत बहुत आपको एक महत्वपूर्ण बता दूं कि आज मैं धरती पे बैठ के क्यों इंटरव्यू कर रहा हूं, उसकी वजह है क्योंकि हिंदू सनातन धर्म को मुझे भी आगे बढ़ाना, मैं भी हिंदू हूँ और हमारे साथ जो बड़े बड़े पूजनीय लोग और जो क्रांतिकारी बैठे उनके साथ बैठने की मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन इस अभियान में मैं जुड़ गया हूं। सर, आपको आजकल और पहले भी गौ भक्त ज्यादा कहा जाता है, आप राजनीति से आपने दूरियां बना ली है, क्या कहना चाहिए? और अब जो आप इसमें जुड़ चुके हैं, क्या है वजह इसकी? साक्षात गौ माता का आशीर्वाद सर पे है, संतों का आशीर्वाद चरणों में है। तो पहले मैं बता दूं आपको कि श्री राम सेवा ट्रस्ट का बड़े भाई आशीष मिश्रा जी के द्वारा मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और जो उन्होंने जिम्मेवारी मेरे को दी है, मैं उसको पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूंगा, जितनी उनकी अपेक्षा उससे अधिक करने का प्रयास करूंगा। और श्री राम सेवा ट्रस्ट का उद्देश्य सिर्फ ये है कि पूरे देश भर के अंदर 10 लाख युवाओं को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी, कि मवा है हमास जैसा हमला कोई सोचे भी नहीं देश में हमारे करने का। और आज निमंत्रण कार्ड देने आए हैं हमें भागवत का, और उनको तन मन धन से पूरा हमारा समर्थन है। और सभी भक्तों से आग्रह सनातनियों से कि टीवी और व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलो और पंडालों में इकट्ठे हो।